मेरा पति एक डॉक्टर था और मुझे रोज़ एक गोरा होने के लिए रोज़ाना इंजेक्शन लगाता था, जिससे मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। एक रात मैंने इंजेक्शन बदल दिया। मैंने उस रात सोने का बहाना किया। फिर जो मेरे पति ने जो मेरे साथ किया, ऐसा दुश्मन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ अंकल और आंटी का बेटा अनिश अमेरिका से डॉक्टरी पढ़कर आया था। तो पूरे खानदान में धूम मच गई थी। हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह सिर्फ शांति आंटी के बेटे की बात होती थी। हर औरत की अच्छी थी हर औरत की इच्छा थी कि अनीश उनकी बेटी को पसंद करे, और हर लड़की भी यही चाहती थी कि उसकी शादी डॉक्टर अनीश से हो जाए। जब से अनीश वापस आया था, तब से मोहल्लों की लड़कियों का पार्लर के चक्कर काटना ज़्यादा हो गए थे। हर हफ्ते जाकर फैशन करवाना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। अनीश ना सिर्फ डॉक्टरी पढ़कर आया था, बल्कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ा क्लिनिक भी खोल दिया था। अभी तो यह उसके काम की शुरुआत हुई थी। वो आगे कितना पैसा कमा सकता था, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। हमारे खानदान में सिर्फ मैं एक लड़की थी जो अनीश से शादी के सपने नहीं देख रही थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता, और ना ही वो मेरे बारे में सोचता होगा, क्योंकि मैं एक सांवली लड़की थी। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मैं लंबी भी थी, लेकिन सांवले रंग के मेरा खूबसूरत पर जग लगा दिया था। लेकिन सांवले रंग ने मेरी खूबसूरती पर जंग लगा दिया था। वो भला क्यों मेरे खानदान की गोरी चिट्टी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। जो चीज़ मुमकिन ही नहीं थी, उसको सोच सोचकर मैं खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी। खानदान की बाकी लड़कियां मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, पैसे वाली भी थी। हम लोग थे जो मिडिल क्लास के आते थे। हम इतने गरीब तो नहीं थे, लेकिन दूसरों के मुकाबले में थोड़े कम पैसे वाले थे। एक दिन मेरी तबीयत कुछ खराब हुई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी माँ मुझे अनीश के क्लिनिक में ले गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई है? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मेरी माँ ने कहा कि मैं पैसे साथ लेकर आई हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस बहाने अनीश तुम्हें एक नज़र देख ले, क्या पता तुम उसको पसंद आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। वो इतना दूर का सोच रही थी, और मैंने सोचा था कि नहीं। मैंने मम्मी से कहा कि हम किसी दूसरे क्लिनिक में चलते हैं, लेकिन मम्मी हट कर ली। मैंने मम्मी से कहा कि हम किसी दूसरे क्लिनिक में चलते हैं, लेकिन मम्मी हट कर ली थी कि यहाँ से ही ब्लड मैंने मम्मी से कहा कि हम किसी दूसरे क्लिनिक में चलते हैं, लेकिन मम्मी ने हट कर ली थी कि यहाँ से ही ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। जब हम लोग अंदर गए तो मेरी मम्मी ने अपना परिचय करवाया कि वो अनीश के पापा की दोस्त की पत्नी है। यह सुनकर अनीश को याद आ गया। उन्होंने कहा, जी मैंने आपको पहचान लिया है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर मेरी माँ ने मेरा परिचय करवाया कि मेरी बेटी है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अनीश ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। हालांकि उसके ऑफिस में दाखिल होने से पहले ही उसकी असिस्टेंट ने मेरा ब्लड प्रेशर और वज़न चेक कर चुकी थी, और पर्ची पर भी मुझे दे दी थी, जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड था। लेकिन मैं सोच रही थी कि अनीश फिर से मेरा ब्लड प्रेशर क्यों चेक करने लग गया था। उसने एक नज़र मेरी आंखों में देखा और हम दोनों की नज़र चार हुई। उसने मुझसे कहा कि आपको बीपी लो है। उसने मुझे दवाई लिखकर दी है। थोड़ी बहुत मेरी माँ से भी बातें की, और हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन सारी रात अनीश की नज़रें ने मुझे सोने नहीं दिया। उसकी नज़रों ने कुछ अजीब सा था, जैसे मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब 2 दिन के बाद अनीश का रिश्ता मेरे लिए आ गया।
मुझे हैरानी हुई थी और खुशी भी हुई थी। उसने एक नज़र मुझे देखा और मुझे पसंद भी कर लिया और शादी तक का सोच लिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वह बाहर से आया है और यहाँ के लोगों की तरह हुस्न का पुजारी नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत हसीन हो। सिर्फ रंग ही सांवला है, काला भी है। शादी तक का सोच लिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वह बाहर से आया है और यहाँ के लोगों की तरह हुस्न का पुजारी नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत हसीन हो। सिर्फ रंग ही सांवला है, काला भी नहीं है। वो समझदार लड़का है। उसने ज़रूर तुम में कोई खास बात नोट की है। वो आम लड़कों की तरह गोरे रंग को चाटने वाले में नहीं है। मेरा रिश्ता अनिस से तय हो गया। पूरे खानदान में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर जगह बातें होने लगी कि अनीश ने कैसी लड़की पसंद की है अपने लिए। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर उसने एक सामान्य कम पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया। यह बात पूरे रिश्तेदारों में किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। सबका मूड खराब था, लेकिन हमारे घर में तो जैसे खुशी खुशी की लहर थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो अनीश की माँ साफ साफ कह दिया कि उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा ने अनीश को सब कुछ दे रखा है, इसलिए सब कुछ अनीश खुद ही करेगा। यहाँ तक कि मेरे शादी के जोड़े भी अनीश की तरफ से भेजे गए। वह भी एक से बढ़ के एक डिज़ाइन के थे। लाखों में मेरी शादी के कपड़े तैयार करवाए गए थे और जेवरात के नाम पर कई तोला सोना चढ़ाया गया था। रिश्तेदार ने तन बदन में आग लग गई थी। हर कोई अनीश को अक्ल का अंधा कह रहा था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे शादी के लिए पसंद कर लिया था। मेरी माँ ने भी रिश्तेदार वालों को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और शादी से एक रात पहले सारे खानदान को जमा करके सभी कपड़े उन्हें दिखाए थे। कुछ रिश्तेदारों ने तो ढके छुपे आवाज़ में माँ से भी पूछ लिया था कि तुमने कौन सा जादू लड़के पे करवाया है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी को मेरा और अनीश का रिश्ता हजम नहीं हो रहा था और ऐसे ही हमारा शादी का दिन आ गया। मैं अनीश का 7 फेरा हो चुका था और मैं अनीश के साथ दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी जब अनीश की बुआ की बेटी स्टेज पर आई और उसने ऐसी बात कही कि मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। वो अपने शब्दों में मेरा मजाक उड़ा रही थी और साथ ही अनीश से कह रही थी कि तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है, तुम तो इतने क्लासी थे, अचानक से ये तुम्हारे टेस्ट इतना कैसा खराब हो गया है। अनीश ने उसे एक दो शब्द कहे और वह खुद ही स्टेज से नीचे उतर गई। लेकिन मेरा आज का दिन खराब हो चुका था। मैं सर झुकाए बैठी थी और यह सोचकर ही शर्म से जमीन की तरफ देखी जा रही थी कि अनीश से किस तरह नजरें मिला पाऊंगी। मैं जानती थी कि सबको इसी बात की हैरान है कि अनीश ने मुझे क्यों चुना है, लेकिन यह बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि अनीश को मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। विदाई का वक्त हो गया था और मैं विदा होकर अब अनीश के बड़े से घर में चली आई थी। मैं पहली बार उसका घर देख रही थी और यह देखकर मेरी आंखें खुली रह गई थी। अनीश का घर किसी शानदार महल से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो करोड़ों रुपए कमाता हो। दिल में सोचने लगी कि डॉक्टर लोग तो बड़े ही पैसे वाले होते हैं, गरीबों का खून निचोड़ लेते हैं और अपना महल तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये तो मुझे बहुत बात में पता चला कि ये महल कैसे बना हुआ था। मुझे मेरी सास यानी अनीश की माँ ने अनीश के कमरे में बिठा दिया। अनीश के बुआ की बेटी की बातें अभी तक मेरे अंदर गूंज रही थी और मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। कमरे में ऐसी की ठंडक होने के बावजूद भी मुझे अपना सर सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। भगवान ने मेरी किस्मत कितनी रोशन लिखी थी कि अनीश मेरा हमसफ़र बन गया था।
लेकिन मेरे चेहरे की कालिख ने इस खुशी को भी कम कर दिया था। थोड़े ही देर बाद अनीश कमरे में चला आया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे अंदर की बात समझ गया। क्या बात है रोशनी, तुम क्या अभी तक खुशबू की बात को लेकर बैठी हो? मैं एक नज़र से अनीश की तरफ देखा तो वो कहने लगी, मोहब्बत ऐसे ही होती है, महबूब के बिना कहे उसकी हर बात समझ आ जाती है। अनीश के लहजे में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी और मैं अपनी खुशनसीबी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। तुम फिक्र ना करो रोशनी, तुम्हारी ज़िंदगी की ये परेशानी मैं जल्दी दूर कर दूंगा। कोई तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें कमज़ोर नहीं कर पाएगा। आजकल तो इतने इलाज आ गए हैं कि कुछ इंजेक्शन से ही तुम्हारे रंग निखर जाएगा। मुझे तो तुम्हारा सांवला रंग ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन के ज़रिए तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह हसीन बना दूंगा। मैंने अनीश की तरफ देखा, क्या ये मुमकिन है? मेरा रंग भी निखर कर दूसरी लड़कियों की तरह गोरा हो जाएगा? अनीश मुस्कुरा कर कहने लगा, यह दौर अलग है, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। लोग तो सर्जरी के ज़रिए अपना नक्काश तक बदलवा देते हैं, तुम्हारा तो सिर्फ रंग गोरा करना है। अनीश ने मुझसे वादा कर लिया था कि वो अगले दिन से ही इलाज शुरू कर देगा। मैं ख्यालों में खुद को खुशबू से कहीं ज़्यादा हसीन महसूस कर रही थी। वो जो मुझे मेरे पति की नज़रों में गिराना चाहती थी, मैं अब उससे बदला लेना चाहती थी। अनीश ने बहुत अच्छे से मुझे अपना लिया था और उसका साथ पाकर मैं भी खुश थी। अनीश से मिलकर ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो अमेरिका से पढ़ आया है। न उसके चेहरे पर गुरूर था, न ही उसकी बातों में अमेरिका की पढ़ाई का नशा। वो तो एक सीधा साधा आम सा इंसान था जो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह मेरा हो चुका था। शादी के अगले दिन ही अनीश ने मुझे बताया कि उसकी अपने एक डॉक्टर से बात हो गई है। मुझे रोज़ रात को ही गोरा होने वाला इंजेक्शन लगेगा और एक हफ्ते में ही फ़र्क दिखने लग जाएगा। मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। अनीश की बात सुनकर मैंने एक नज़र अपनी सांवली रंगत पर डाली और यह सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि आने वाले दिनों में मैं चांद सी तरह चमकने लगूंगी। अनीश धीरे से मेरे करीब आया और मुझे बाहों में भरते हुए मुझसे वादा लिया कि मैं इस इलाज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वो नहीं चाहता कि लोग तरह तरह की बातें बनाकर मेरा दिल दुखाए। मैंने यह बात से वादा कर लिया था कि मैं किसी को भी इलाज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और अनीश ने उसी रात मुझे पहला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और फिर जब सुबह मेरी आँख खोली तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन इस दर्द ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मैंने अनीश को बताया तो वो कहने लगे कि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और शायद इंजेक्शन से तुम्हें दर्द हो रहा है। एक हफ्ते के बाद दर्द बर्दाश्त कर लो। मैं यह सब कुछ तुम्हारे खातिर ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी छुप छुप कर आंसू बहाने की ज़रूरत न पड़े। तुम ही सोचो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास और भी ज़्यादा होने लगेगा। अनीश की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। अगर दुनिया वालों की तरह हमारे बच्चे भी मेरी रंगत का मजाक उड़ाते तो मैं क्या करती। शादी के बाद औरत की एक ही कमज़ोरी होती है और वो होती है उसके बच्चे। अनीश ने इसी बात का फ़ायदा उठाया था। बच्चे के नाम पर मैं हर दर्द सहन करने को तैयार थी और अगली रात भी जब अनीश ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो थोड़ी ही देर के बाद मैं गहरी नींद सो चुकी थी और सुबह एक बार फिर
पेट के दर्द से तड़प रही थी। ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं किसी से इस बारे में बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि अनीश ने ये इलाज सबसे छुपा कर रखा था। मैं सारा दिन पेट के दर्द से तड़पती रही और अपने कमरे में बंद रही। रात तक मेरे अंदर हिम्मत खत्म हो चुकी थी और मैं एक और इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी। मैंने सोचा, अगर एक दिन इंजेक्शन ना लगवाऊं तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनीश को कहीं बुरा न लग जाए, ये सोचकर मैंने छुपके से इंजेक्शन बदल दिया और ताकत का इंजेक्शन रख दिया। अनीश ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैं आंखें बंद करके लेट गई, जैसे मैं बहुत ही गहरी नींद सो गई हूँ। उसके बाद जो कुछ अनीश ने मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई कि ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता, जबकि मैं तो अनीश की पत्नी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई थी और मुझे जागता हुआ देख अनीश के होश ठिकाने आ गए थे। वो हकलाते हुए पूछने लगा कि तुम अभी तक सोए नहीं हो। मैंने गुस्से से अनीश से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। पहले तो अनीश मुझे उल्टे सीधे जवाब देता रहा, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं इतनी आसानी से खामोश बैठने वाली में से नहीं हूँ, तो उसने मुझे हर बात सच सच बता दी। अनीश का पूरा सच सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि अनीश ने सारे खानदान की हसीन और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी क्यों की, मुझ जैसी सांवली मिडिल क्लास लड़की को क्यों पसंद किया था। उसे लगा था कि मैं उसके लिए बहुत आसानी हद तक साबित हो जाऊंगी और बहुत आराम से वो मुझे काबू कर लेगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने फौरन ही चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया था और अपने घर भी फ़ोन मिला लिया था। अनीश की लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं चुप नहीं थी, बल्कि अनीश का घिनौना चेहरा सबके सामने ले आई थी। मेरी सास भी अनीश के साथ उसके जुर्म में बराबर की हकदार थी, इसलिए जैसे ही मेरे माँ बाप आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मेरी माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अनीश जैसा लाइट इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मैं माँ के साथ शादी के तीसरे ही दिन लौटकर अपने घर चली आई थी। रिश्तेदार वालों को तो बातों करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया था। हर कोई हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ रहा था। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि हमें तो पहले ही सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। रोशनी जैसी सांवली लड़की से अनीस जैसा लड़का कैसे शादी कर सकता है। कुछ रिश्तेदार वालों ने तो अनीश की सही कहते हुए मुझे ही बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि अनीश की माँ ने उन्हें मेरे बुरे चरित्र के झूठे किस्से सुना दिए थे। हर तरफ मेरी बुराई का चर्चा हो रहा था और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने में लगी थी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन लोगों के तरीके ने मुझे बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। अनीश की वो मोहब्बत भरी बातों ने मेरे कानों में किसी शीशे की तरह पिघल रही थी। अनीश, उसकी माँ तो डंके की चोट पर मुझे गंदा कर रहे थे और मैं अपने बंद कमरे में बैठी थी। मुझे लोगों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और उसने मुझे हौसला दिया कि मुझे खामोश से नहीं बैठना चाहिए। अनीश जो काम मेरे साथ कर रहा था वो बिल्कुल गैर कानूनी था और मेरी दोस्त चाहती थी कि हम दोनों मिलकर अनीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उसका पति वकील था और वो दोनों मेरा साथ देना चाहते थे। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैंने फौरन हाँ कर दी कि मैं अनीश जैसे इंसान के खिलाफ ज़रूर कदम उठाऊंगी। लेकिन जैसे ही माँ को मेरे इरादों का पता चला, माँ ने साफ मना कर दिया कि हम जैसे इज्जतदार लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते। इसलिए तो हम जैसे लोग अनीस जैसे लोगों के लिए आसान खिलौना साबित होते हैं। मैं गुस्से में माँ को 4 बात सुना डाली। जब तक हम जुर्मों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ये हमारे साथ जुल्म करते ही रहेंगे।
और मैं गलत करने वालों को उनके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। मैं अनिश के खिलाफ केस करूंगी। मैंने माँ को दो टूट बात सुना दिया और अपनी दोस्त की मदद से अनिश के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अनिश और उनकी माँ ने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसी आम सी लड़की, जिस ज़माने ने हमेशा ठोकरों पर रखा हुआ था, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। क्योंकि ये कोई आम केस नहीं था, इसलिए बहुत जल्द मीडिया में फैल गया और लोगों के दिमाग और ज़बान के ऊपर आम हो गया। जिसको भी मामले का पता चला वो अनीश पर थू थू करने लगा और अनीश किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने अदालत में खड़े होकर बहुत हिम्मत से अनीश का घिनौना चेहरा सबके सामने रख दिया। अनीश ने मुझसे शादी जिस मकसद के लिए की थी वह बच्चा था। अनीश अमेरिका में किसी मॉडल से शादी कर चुका था और वह उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वह मॉडल अपनी फिटनेस को लेकर खराब नहीं करना चाहती थी और अनीश को बच्चा चाहिए था और उसी मकसद के लिए अनीश अमेरिका से अपने देश आया था। वो अपनी पहली पत्नी से ही बच्चा चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर मुझ जैसी सावली सलोनी और गरीब लड़की से शादी की। उसे लगा था कि मैं उसकी दी हुई खुशियों को देखकर पागल हो जाऊंगी। उसकी मोहब्बत भरी बातों से मैं पूरी तरह उसके जाल में फंस रहूंगी और उसका सच जानने की कोशिश ही नहीं करूंगी। लेकिन जिस रात मैंने इंजेक्शन बदल कर सोने का ड्रामा किया, उस रात की सच्चाई मेरे सामने आई। दरअसल वो मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे बच्चा तो अपनी पहली पत्नी से ही चाहिए थी, लेकिन उस बच्चे के लिए वह मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता था। वो एक पूरे तरीके से अपना और अपनी पत्नी के बच्चे को मेरे जिस्म के अंदर तैयार करना चाहता था, ताकि बच्चा मेरे से पैदा हो और जब वह बच्चा पैदा हो जाता वो दोनों उसे लेकर दोबारा अमेरिका चले जाते। इस तरह ना ही उसकी पत्नी को मॉडलिंग पर कोई असर पड़ता और ना ही उन्हें किसी और का बच्चा गोद लेना पड़ता। जिस दिन मैं बीपी चेक करवाने अपनी माँ के साथ अनीश के क्लिनिक गई थी, उसी दिन उसके जहन में यह बात बैठ गई थी कि मैं वही लड़की हूँ जो उसके बच्चे को अपने जिस्म में पाल सकती हूँ। इसलिए वो बार बार मेरे बीपी चेक करता और मेरी खुराक का ख्याल रखता। सरोगेसी का तरीका हमारे देश में पूरी तरह गैर कानूनी है और ख़ास करके मेरी इजाज़त के बिना मेरे पति मेरा जिस्म कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वह हर रात गोरा होने वाला इंजेक्शन के नाम पर मुझे बेहोश करता और फिर मेरा चेकअप करता था। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदला था उस रात वो आईवीएफ के ज़रिए मेरे जिस्म में अपने बच्चे का इम्प्लांट करने वाला था। उसकी अमेरिकन बीवी अपने जिस्म को ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह दोनों मिलकर मेरी पूरी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद करना चाहते थे।